नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को मैथ की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। उससे पहले जो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले से अपने सुन रहे होंगे कि जो बोल बहुत सारे यूथ लोग जो है वो हमारे दीवाने हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा है वो कहता है कि जो है वो हम लोग जो है वो चलते हैं महाकुंभ मेला में नहाने के लिए और वहां पे जाने से हमें जो है वो अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन निकल करके आती है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्नान का कर्ज जिसने चुका दिया उसे बड़े बड़े कुंभ क्या महाकुंभ की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात आप देख सकते हैं लिखी हुई। एक कोई जो है वो एक कोई लोगों ने पोस्ट किया था, उसमें ये लिखा हुआ था। तो कोई नहीं। जो लोग जो लोग जो है वो कि जिस चीज को मानते हैं वो मैं माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा लेकिन हर एक चीज के बारे में आप सोचे कि क्या इससे होगा। चलिए आज के पहला नंबर प्रश्न ये कहता है कि एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है। इसमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? देखिए अधिकतम छूट का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा छूट की डिमांड कर रही है। आप लोगों ने जानते होंगे ज्यादा डिमांड कीजिएगा तब कहेंगे ज्यादा डिमांड, अगर आप ज्यादा कम में दाम में खोजिएगा तो डिस्काउंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा। तो आप कहेंगे पहला है कि आप कहेंगे ए में है। ए में है कहता है कि एक तो आपका है, एक तो आपका जो है 20% और 24% हो जाएगा। तो 20 और 20 दूनी की 40 और 4 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 44%। ये आपका कितना हो जाएगा? 44% और बी बचे के 100 यानी कि 5। तो 20 और 20 40 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिएगा तो आप कहेंगे 20 और प्लस में आपका हो जाएगा 24 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 और गुना में आपका हो जाएगा 24 और बटा में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के 20 से 20 दूनी 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के बी बचे के 100 हो जाएगा और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और आपका 5 अट्ठे के 40 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 48.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 पॉइंट आपका जो है वो 8 हो जाएगा। फिर कहता है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पा, यानी कि 3 जो है वो आपका कहीं ना कहीं मुफ्त पा रहा है। तो यानी कि 3 मुफ्त पा रहा है और 5 3 मुफ्त पा रहा है और खरीद कितना रहा? 5 और 3 8 और बटे में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी की 8 और यह 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर 25 तिया एक कितना हो जाएगा? 25 तिया एक 75 और बटे में आपका 2। तो फिर आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 और फिर आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 और 5 यानी कि 37.5, यानी इससे कम ही है। यानी कि भी नहीं होगा, अभी तक तो यही होगा। उसके बाद में आपका सी नंबर में कहता है कि 7 खरीद रहा है और 13 और 7 कितना हो जाएगा? और 20 और बटे में आपका हो जाएगा 100 यानी कि बी बचे के 100 यानी कि 7 बचे के कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। तो 35% के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि ये जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और ये उससे कम दे रहा है और फिर ये उससे कम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा वो तो होमवर्क प्रश्न था। ये कहता है कि तीन क्रमिक विषम अंकों का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाजनीय होती है? देखिए क्रम, अगर मैं विषम संख्या या तो फिर सम संख्या की बात करता हूँ तो दोनों के बीच में आपका जो होती है वो अंतर जो होती है वो आपका डिफरेंस होती है वो आपका सेम ही होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई सम संख्या जैसे आपका 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है
और अगर विषम संख्या की बात करता हूँ तो जैसे आपका 1 हो गया, आपका 2 नहीं, आपका 3 हो गया, 4 नहीं, अगर 5 हो गया, 6 नहीं, आपका 7 हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपका जो है वो गैप जो है वो कितना हो गया? तो आप कहेंगे ये भी 2 है और आपका ये भी 2 है। यानी कि पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कोई भी एक विषम संख्या जिसको में से आप माइनस के 2 कीजिएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के आप कहेंगे ये आपका ए प्लस में आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये आपका विषम संख्या कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ इसकी, तो अंकों का जोड़ जो है वो सदैव संख्या जो होती है वो आपका विभाजनीय होती है। तो विभाज तीन क्रमिक विषम अंकों का जो जोड़ है वो आपका सदैव संख्या में विभाजनीय होती है। तो आप कहेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे -2 +2, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम जोड़ेंगे तो, यानी कि a माइनस यहाँ पे 2 है और प्लस में अगर a है और फिर आपका जो है वो प्लस में कितना है? तो आप कहेंगे a और प्लस में अभी आपका 2 है, तो ये से आपका ये कट जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3a हो जाएगा। और अब 3a तो आपका a का मान जो होगा वो उससे गुना होकर आ जाएगा, लेकिन वो जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 3 से डिविजिबल नहीं ये है और नहीं ये है और नहीं ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में करता है। देखिए बेहद अच्छी क्वेश्चन है। कहता है कि 6 जो है वो आपका 6 आदमी यानी कि 6 मैन जो है वो आपका 6 मैन और 8 लड़के यानी कि 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 दिन यहाँ पे लिख देंगे बराबर आपका है कि 26 आदमी यानी कि 26 आपका मेल 26 आदमी और 48 लड़के यानी कि 48 जो है वो आपका 48 बॉय जो है वो आपका जो है वो आपका कितने दिन में? 2 दिन में करता है। कितने दिन में? 2 दिन में करता है। अब यहाँ से अगर हम काटेंगे तो क्या कटेगा जी? आप कहेंगे यहाँ से कटेगा, तो आप कहेंगे कि 2 दिन में करता है, यानी कि 2 बचे के आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 6 बचे के आपका 30 कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा, प्लस में 8 बचे के आपका 40 वी हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 26 के एम हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 48 48 के कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर मैं 30 एम को इधर घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इधर बचेगा आपका 4 एम बचेगा, बराबर में ये जाएगा तो आप कहेंगे 8 वी बचेगा। अगर मैं यहाँ से आप कहेंगे कि एम और वी की रेशियो अगर देखो तो 4 दूनी के 8 यानी कि ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो आएगा वो आपका 1 आएगा जी। ठीक है जी, यहाँ से आप समझे बात? आप कहेंगे जी बिल्कुल हमने तो समझ गए जी। आप कहेंगे बिल्कुल। अब वो कहता है कि तो अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ, टोटल वर्क की, तो थोड़ा सा मैं इधर कलर चेंज करता हूँ और फिर आता हूँ आपको। तो ये आपका हो जाएगा जाकर के 6 हो जाएगा और m का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और गुने में आपका 1 हो जाएगा और गुने में आपका 10 हो जाएगा जी। फिर बराबर में आपका 6 दूनी की 12 और 8 दो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 और विद्यांक को आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 200 हो जाएगा। तो कहता है कि 10 आदमी यानी कि 10 आदमी मतलब कि आप कहेंगे 10 आदमी, आदमी यानी कि मेन यानी कि आपका हो जाएगा m बराबर कितना? 2 10 आदमी और आपका जो है वो 10 आदमी और 20 लड़कों यानी कि यहाँ पे 20 लड़कों को जोड़ देता है 20 लड़कों द्वारा उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा दोस्त? आप कहेंगे कि 10 दूनी की 20 और 20 से 20 कितना हो जाएगा? 40 से इसको भाग देते हैं तो आप कहेंगे 40 बचे के कितना होती है? तो आप कहेंगे ये आपका 200 होती है, यानी कि 5 जो है वो आपका करेक्ट बिल्कुल जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्च का अनुपात 17:15 है।
यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करता है तब ए की आय क्या होगी। ए की आय पूछ रहा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ए है और यहाँ पे आपका बी है, तो ए और बी की आय का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 7 अनुपात के आपका 9 है। कितना है, 7 अनुपात 9 है। और उनके खर्च का अनुपात 13 अनुपात 15 है। कितना है, 13 अनुपात के आपका कितना है, 13 अनुपात 15 है। और ए और बी आपका इतना इतना रुपया बचाती है, यानी कि आपका जो बचाती है वो आपका 9,000 रुपया बचाती है और आपका बचाती है 15,000 रुपया ये बचाती है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से जिस तरीके से देखना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो आप कहेंगे कि यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 15 पचास 15 15 सत्य के 75 से, और 13 पचे 5 तेरह में 13 तेरहमा तेरहमा 17 से होती है। कितना बचता है, आप कहेंगे ये जो बचती है वो आपका 12 बचती है। और 15मा कितना होती है, 15मा 35 से, और 13 पचे के 65 के 5 बाकी अंत में 6, और 13 और 6 आपका हो जाएगा जाकर के 195 होती है। अगर मैं इसको मैं माइनस करता हूँ 135, तो आप कहेंगे कि ये 30 और 90 है, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये बचेगा आपका 60। 60 पर आपका जो है वो 309 हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो आप कहेंगे 12 पचे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 12 पचे के 60, यानी कि 5,000 रुपया आ जाएगा। तो पूछता है कि तब जो है वो ए की आय क्या होगी। ए की आय कितना दिया हुआ, ए की आय 7 दिया हुआ है, तो 7 से इसको गुना कर देंगे। आप कहेंगे 7 पचे कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे 7 पचे के 35,000 रुपया हो जाएगा। 35,000 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है कि x माइनस के कितना होती है जी, आप कहेंगे x माइनस के बाई x प्लस, अच्छा वो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे a माइनस के b और a प्लस b बराबर क्या होती है, तो आप कहेंगे आपका होती है जाकर के इसका आप तो होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होती है ना। तो आप कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, फिर आपका प्लस में, फिर आप कहेंगे कि बाई स्क्वायर और माइनस में आपका जेड स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा जाकर के प्लस में आप कहेंगे कि फिर जेड स्क्वायर, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अगर यहाँ से कटता है तो हम काटने की पहली बार सोचते हैं। तो आप कहें कि ये बाई से बाई कैंसिल, ये जेड से जेड कैंसिल और ये एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि आपका जीरो जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिस्क है तो इश्क है। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि 7,000 की धनराशि पर 35% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 7,000 की धनराशि पर 35% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो देखिए 36%, 18 दूनी के 36 हो जाएगा, 18 दूनी के 36 आपका हो जाएगा। अर्धवार्षिक अगर लीजिएगा तो कहता है कि 1 वर्ष में, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 दूनी के 36, और 18 के आपका हो जाएगा जाकर के 300 के 24 हो जाएगा। तो आप कहें कि 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 पॉइंट आपका 24 आ जाएगा। तो बस चक्रवृद्धि ब्याज तो खाली ही पूछ रहा, तब कहेंगे 1 2 3 और गुने में आपका हो जाएगा आप कहेंगे फिर आपका हो जाएगा कितना, आप कहेंगे फिर आपका हो जाएगा जाकर के 39.24 और बटे में आपका हो जाएगा 100 और गुने में फिर आपका 100 हो जाएगा। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहें कि 2 शून्य से आपका 2 शून्य खत्म, और आपका 1 शून्य से आपका 1 शून्य खत्म हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं तो आप कहेंगे 7 चौके 28 के 8 बाकी अंत में 2, 7 दूनी के 14 और 14 और 2 16 के 6 बाकी अंत में 1 बाकी अंत में 1, और 9 7 के 63
और एक 64 के 4 बाकी हाथ में 6 और 7 की 21 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपका 21 और 6 27 हो जाएगा, यानी कि 7274 कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और एक शून्य देंगे तो ये आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, जिसके कारण नए बेलन का आयतन भी दोगुना हो जाता है। तो नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई का आयतन, अच्छा बेलन की आयतन क्या होती है, आप कहेंगे बेलन की आयतन जो होती है दोस्त, बेलन की आयतन आप लोगों ने जानते होंगे, बेलन की जो आयतन होती है वो आपका होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है। और जब भी ऐसा प्रश्न रहता है तो हम लोग जो है वो पाई को नहीं गिनते हैं। क्या नहीं गिनते, पाई को नहीं गिनते। अगर पाई को नहीं गिनते तब तो हो जाएगा, पाई को अगर हम कैंसिल करें तो आर स्क्वायर एच है, यानी कि बेलन की त्रिज्या जो है वो दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि एक से आपका दो कर दी जाती है, फिर एक से आपका दो कर दी जाती है, तो जिसके कारण बेलन का आयतन भी दोगुना हो जाती है। बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की ऊंचाई की कितनी प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि बेलन की, तो उसका आयतन भी दोगुना हो जाती है ना, तो उसकी आयतन जो होती है ना, अच्छा एच की अगर मैं बात करूं H1 और आपका H2 मान लेते हैं, और उसका आयतन जो है वो भी आपका एक से दो हो जाती है। तो देख लीजिए आप कहें कि आपका एक हो जाएगा और एक H1 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के एक H1 और बराबर में फिर आपका हो जाएगा जाकर के बटा में आपका दो दूनी के 4H2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा। तब कहेंगे एक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि एक H1 और बटा में आपका हो जाएगा 4H2 और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के एक बटे के दो हो जाएगा। तो फिर अगर हम यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो फिर आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, दो से नीचे कटेगा ना यार तो दो हो जाएगा, तो यानी कि दो एका दो, बस दो ही होगा, दो दो होगा, कितना होगा, आप कहें कि ये जो होगा वो आपका हो जाएगा जा करके, अगर हम देखें तो H2 यानी कि आप कहेंगे कि एक बटे के H1 और बराबर में आपका हो जाएगा जा करके 2H2 हो जाएगा, यानी कि आपका दो से एक हो गया, तो ये घटेगा, तो आप कहें कि आपका हो जाएगा दो से एक हो गया, यानी कि 50% हो गया, कितना हो गया 50% हो गया जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक साहूकार ने 40,000 के दो भागों में उधार दिया, एक भाग को 7% वार्षिक दर पर और दूसरा भाग को 6% वार्षिक वार्षिक दर पर। यदि धनराशि का कुल वार्षिक साधारण ब्याज इतना रुपया है तो 7% पर उधार ली गई धनराशि कितनी है। अच्छी क्वेश्चन है, कहता है दोस्त कि एक साहूकार जो है वो आपका 40,000 के दो भागों में बांटता है। एक साहूकार जो है ना, आप कहेंगे साहूकार जो है ना वो आपका क्या जी, 40,000 रुपया क्या कहता है, आप कहेंगे कि 40,000 रुपया जो है वो आपका दो भागों में उधार देता है। एक तो आपको देता है 7% में और एक तो देता है आपका 6% में, 7% के लगाता है और 40,000 के लिए लाता है और कहता है कि कुल वार्षिक धनराशि जो है वो आपका कितना है, तो आप कहेंगे ये इतना है, तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमको लगता है, जिस तरीके से ये बोल रहा है। तो कहता है कि आप कहें कि 2550 और बटा में आपका हो जाएगा जा करके 40,000 और गुने में आपका हो जाएगा जा करके 100। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आप कहेंगे दो शून्य से दो शून्य कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा और 5 दहाकों और 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 5 पचे 25 से 5 का 5, यानी कि गलत नहीं कट गए, 2550,
है, और बटे में आपका 40,000 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2550, और बटे में तो दिया गया, तो आप कहें कि 2550 कुल वार्षिक साधारण ब्याज है, तो वो भी तो आपका साधारण ब्याज ही था। कंपाउंडली का ना कहाँ कह रहा, तब कहेंगे ये आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 40,000, और गुने में आपका हो जाएगा 100, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, फिर एक शून्य से एक शून्य, और फिर काटिए, तब कहेंगे कि ये 4 एकाएं 4, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4, नहीं ना, एक काम करते हैं 205 को 40 से भाग देते हैं, तो आप कहें कि आपका हो जाएगा 5 8 के 40, और फिर आपका हो जाएगा 5 5 के 25, 5 हो जाएगा। 5 से नहीं काटे तो 5 8 के 40, 5 5 25, 5 हो जाएगा। आप कहें 8 चले 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 का कितना हो जाएगा? 8 6 का 48, 49 50 51 3 आपका हो जाएगा। 3 थे यानी कि 8 का 8 8 2 8 3 यानी कि 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 6.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.3 हो जाएगा। अगर 6.3 न भी करते हैं तो आप कर सकते हैं 51/8 कर सकते हैं। तो अगर 51/8 करते हैं तो 8 से यहाँ पर फिर गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 7 के 56, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर तो 8 6 का कितना हो जाएगा? 48, और बटे में 51 फिर से घटाइए, तब कहेंगे आपका हो जाएगा 5, और 8 9 10 11 यानी कि 3:5 आ जाएगा। तो कहता है ना कि धन राशि पर कुल धन साधारण ब्याज है तो 7% उधार दी गई राशि कितनी है? तब कहेंगे 7% पर दिया गया था, आप कहेंगे ये वाला दिया गया था यानी कि 3 दिया गया था। 5 और 3 कितना हो गया लास्ट में जी? आप कहेंगे 5 और 3 8, 8 से भागा दे दीजिए इसमें, तो आप कहेंगे इसमें 3 में तो 8 से भागा दीजिए, तो 8 पचे के कितना हो जाएगा? 8 पचे के 40, यानी कि 5 तिहाई के 15,000 हो जाएगा। कितना? आप कहें 5 तिहाई के 15,000 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कहता है कि एक विक्रेता 8 रुपया में 9 केला खरीदता है, यानी कि 9 केला खरीदने में उसको लग रहा है 8 रुपया लग रहा है, और 8 केला बेचता है तो उसको 9 रुपया देता है। 8 केला बेचता है तो उसको 9 रुपया देता है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। तो बस लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप कहेंगे लाभ प्रतिशत आप कहेंगे कि आपका 9 केला खरीदता है तो 8 रुपया देता है, और फिर आपका 8 केला बेचता है, 8 केला बेचता है तो आप कहें कि 9 रुपया कमाता है। बस यहाँ से कर दीजिए 8 के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 के 64, और फिर आपका हो जाएगा 9 के 81, तो फिर आप कहेंगे कि 64, और आपका हो जाएगा जाकर के 6 70 80, यानी कि 10 और 7 कितना हो जाएगा? 10 और 7 17, और बटे में आपका 64, और गुने में आपका 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 से, तो आप कहेंगे 16 चौके 64, और 4 से तो आप कहेंगे 25 चौके 100, फिर आप कहेंगे 25 सते 75 से 5 बाकी हाथ में 17, और 25 और 7 तो 25 और 7 32, और 10 42, यानी कि 425, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के बटे में क्या नहीं, क्या 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 आपने लिखे? ये तो 16 लिखे हैं ना। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से कटेगा आपका जाकर के आपका आएगा जाकर के कितना? 5 से अगर काटते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के 5 तिहाई के 15, और 5 दूनी के 10, और इसको से काटते हैं तो आप कहेंगे 5 8 के 40, और 5 5 के 25, फिर आप कहेंगे कि 32 का 32 बत्तीस दूनी के 32 का 32 बत्तीस दूनी के 3 दूनी के 6,
बदे तिया की 96 होती तो बदे दूनी की 34 यानी कि 6.56 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो कहता है कि नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता, और नल क्यू जो है वो भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली करता। तो दर्जन में दतिया के 30 हो जाएगा, 6 के 30 और 10 तिहाई के 30 हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 हो जाएगा। तो कहता है कि यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो खाली टंकी पूरा भरने से कितने घंटे में भरेगी। तो आप कहेंगे ये भरेगी आपका 2, यानी कि 30 घंटा के है, और 5 और 3 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो आप कहेंगे कि यह आपका हो जाएगा 15 दूनी के 30 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बेच देता है, तो एक्स का मान बताइए। आप कहेंगे एक वस्तु है जो आपका कितना है जी, आप कहेंगे 500 रुपया का, और उसका अंकित मूल्य 25%। 25% का मतलब होती है, आप लोगों ने जानते होंगे, 25% का मतलब होती है कि आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 20 घटाएंगे तो 80, यानी कि 75 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुने में आपका हो जाएगा 8%, यानी कि 92 बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले अब मैं बात करता हूँ कि 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी उसको कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे कि 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 25 तिहाई के 75 और 25 चौके 100। फिर आप कहेंगे कि यहाँ कटेगा आपका 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई के 12। आप कहेंगे 5 तिहाई के 15, 15 तिहाई 45, 4 तब 5 बाकी में 4, 15 दूनी के 30 और 30 30 30 30 30 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना, तो आप कहेंगे 345 रुपया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर और आपका ऊंची दीवार पर एक समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगानी है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए संभावित पूछ रहा है, तो इतना दूर लंबी है और इतना दूर ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब कि आपका जो है वो आपका हाइट है। तो आप कहेंगे इसको अगर 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 350 मीटर। कितना हो जाएगा 350 मीटर जो है वो आपका लेंथ हो गया। और आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा वो जाकर के 4 मीटर ऊंची दीवार समान है। तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा। और बट फिर आपका पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता है। तो आप काम कीजिए कि पहले तो है वो इन दोनों को HCF ही ले लीजिए, तब तो संभावित आएगा ना। आपका जो संभावित जो आएगा वो आपका आएगा जाकर के इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकती है। आप कहेंगे कि कॉमन आ सकती है आपका 50 आ सकती है। कितना आ सकती है 50 आ सकती है। तो बस उसकी क्षेत्रफल में इसकी क्षेत्रफल से भागा दे दीजिए, तो उसकी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा जाकर के 350 और गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 400 और बटे के आपका हो जाएगा 50। एक शून्य और 5 अट्ठे के 40, यानी कि आपका हो जाएगा 0 और 8 पाए 40 के 0 बाकियात में 4 और 8 तिहाई के 24 और 4 कितना हो जाएगा, तब 24 4 28 हो जाएगा। कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, तो 56 टाइल्स की। हाँ अरे यार, टाइल्स तो हम लोगों ने भागा दिए ही नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के वही तो
तो हम लोगों को जो 50 आया वो आपका आया। तो आप कहेंगे कि ये तो आपका होगा, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने ठीक किया था। 400 और बटे के आपका 50 और गुने में आपका हो जाएगा 50। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 5 सत्ते की 35, यानी कि सच्चों के कितना हो जाएगा 28 और बटे के आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 300 मीटर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो 350 और 400 हो जाएगा, प्लस में 50 गुने 50 हो जाएगा। तो अरे एक शून्य और ना होगा यार, आप कहेंगे 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 छक्के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 30 आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न और कहते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका मसा जो है वो इतना है। तो आप जानते होंगे कि एक जो होती है वो आपका संख्या जो होती है इनका मसा जो है वो आपका 13 है। तो इन संख्या, इन संख्या को अगर हम मान लेते हैं कि दोनों संख्या को गुणनफल जो है वो आपका a गुने में आपका b बराबर दे रखा है 67 60 दे रखा है, ठीक है। और इनका एचसीएफ जो है वो आपका 13 है। तो वो संख्या मान लेते हैं a है और उसको b मान लेते हैं। तो a को तो आपका हो जाएगा 13 a और a को हो जाएगा आपका 13 के b हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 13 और गुने में आपका a और गुने में जोड़ फिर आपका हो जाएगा जाकर के गुणनफल ना करा तो गुना आपका हो जाएगा 13 और आपका फिर हो जाएगा b और बराबर में आपका हो जाएगा 67 और आपका 60 हो जाएगा। तो 13 से काटिए तो आप कहेंगे 13 से जब आप काटिएगा तो जैसे आपका हो जाएगा जाकर के 13 पचे के 65 66 67 13 दूनी के 26 फिर आप कहेंगे 13 चौके 52 यानी कि आपका हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। अब 40 इसको गुना करते रहिए। आप कहेंगे जब आप आपके पास जो है वो आपका आ गया 40, कितना आ गया 40। तो कहता है ना कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े ओ तुर्य संख्याएं कितने जोड़े हैं। तो आप कहेंगे एक और आपका 40 है और आपका दो जो है वो आपका 20 है। फिर आप कहेंगे तीन नहीं 4 है जो आपका 10 है। फिर 10 के बाद आपका हो जाएगा 4 5 उसके बाद में 6 5 में आती है ना, 5 में तो आती है आपका 5 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 8। बस इतना ही। तो आप कहेंगे एक हो जाएगा दो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये दो ही होगा। कितना होगा दो होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है अगला नंबर प्रश्न कहता है कि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7। तो a और b के मध्य अनुपात। देखिए a प्लस के यहाँ पे दे रखा है b, a प्लस के आपका b बराबर 25 और यहाँ जो है वो आपका a माइनस के b बराबर आपका हो जाएगा 7। तो a का मान निकालना है तो आप कहेंगे 25 और 7 आपका हो जाती है जाकर के 32 और बटे में 2 यानी कि 16। और फिर आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 25 में से 7 गए तो कितना बचेगा। तो आप कहेंगे 25 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 18 और बटे में आपका 2 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मध्य अनुपाती की बात करते हैं तो 16 और गुने में आपका 9 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 4 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा। यानी कि 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलता है। कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें आपका विकर्ण जो है वो आपका BD है जिसकी लंबाई आपका जो है वो आपका 62 सेंटीमीटर है और L और आपका BD जो है वो आपका CM और BD इस प्रकार है कि L बराबर में आपका 14.3 सेंटीमीटर और आपका CM बराबर 17.7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कोई सा चतुर्भुज अगर हम बना लेते हैं तो चतुर्भुज यहाँ पे हम चलिए बनाते हैं।
ये है। अगर मैं इसको बना लेता हूँ और फिर अगर देखता हूँ कि अगर मैं उसको देखता हूँ तो यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के ये रहा। ये जो है वो आपका क्या है जी, ये यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका डी है और यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका जो है वो आपका सी है। तो कहता है ना कि जो है वो आपका एक एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है वो आपका बीडी है। विकर्ण जो है वो आपका बीडी है और इसकी लंबाई 62 है। कितना है इसकी लंबाई जो है वो आपका कितना 62 सेंटीमीटर है। और ए एल जो है वो आपका यहाँ लिखाती है ए एल और आपका बीडी पर और आपका सीएम जो है सी और आई एम आपका एसी और आपका सीएम जो है ना वो आपका इस प्रकार है कि आपका ए एल बराबर अच्छा ए एल बराबर दे रखा। तो समचतुर्भुज की क्षेत्रफल होती है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये आपका हो जाएगा 1/2 और गुने में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 और गुने में आधार तो आधार आपका दिया हुआ। अगर मैं इसको त्रिभुज देखूं तो आधार नहीं हो रखा। 1/2 गुने में आधार कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे आधार जब हो जाएगा वो आपका 14.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे ये जो हो जाएगा आपका 14 आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14.3 हो जाएगा और गुने में आपका हो जाएगा कितना तो आप कहेंगे गुने में आपका हो जाएगा जाकर के बी और डी हो जाएगा। प्लस में अगर हम बात करते हैं तो प्लस में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे प्लस में आपका जो होगा आप कहेंगे कि ये प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 1 और बटे के आपका 2 हो जाएगा और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 17 पॉइंट कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि आपका हो जाएगा 17.7 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 17.7 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के गुने में आपका हो जाएगा जाकर के आपका सी एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप कहें 1/2 गुने 14.3 गुने में बीडी और 1/2 गुने में 17.3 के आपका हो जाएगा जाकर के बीडी होगा आपका बी और डी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 1/2 आपका कॉमन आएगा तो 1/2 यहाँ से कॉमन आएगा और फिर आपका आएगा जाकर के 3 और आपका डी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ से अगर देखें तो आप कहेंगे 14.3 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 17.7 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कि 7 4 11 और एक 12 के दो बाकी हाथ में एक और एक 2 और एक 3 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 32 यानी कि 1/2 और 1/2 और गुने में आपका हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है 62 और गुने में 7 3 10 के 0 बाकी हाथ में एक और 7 4 11 और एक 12 के दो बाकी हाथ में एक 1 2 और एक
3 यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 320 हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं, तब कहेंगे कि आपका हो जाएगा जाकर के 3 और 0, तब कहेंगे 0 और 0 और 3 दूनी के 6 और 3 तिहाई के 9 हो जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1/2 गुने में 62 और गुने में आपका 32 नहीं होगा, ये सुनना नहीं है। तो आपका हो जाएगा जाकर के अगर यहाँ से देखें तो आप कहें कि अरे वो तरीके 30 काट दिए, 31 दूनी के 62 9 होती है, 31 दूनी के 62 और बटे में क्या आपका 2 हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर आपका 3 का 3 है, 3 दूनी के 6 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जाकर के 9 हो जाएगा, और फिर आपका 9 हो जाएगा। यही आपका जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कुछ टेबल लैंप का क्रय मूल्य 25,000 है, और यदि एक दुकानदार इस टेबल लैंप को 900 प्रति लैंप के बजाय एक 1200 प्रति लैंप की दर से बेचता है, तो उसे उसे 12,000 अधिक प्राप्त होते हैं। यदि वह 121% लाभ अर्जित करता है, तो टेबल के लैंपों का विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि यदि वह 121% लाभ अर्जित करता, तो आखिरी में जो बेचेगा वो आपका 21% लाभ ही करके बेचेगा। यानी कि आप जो मान होगा वो आपका 121 का मान होगा, कितना, 121% का जो है वो आपका मान होगा। और 121 हम जानते हैं कि वो 11 से कटती है। अब 11 से ऑप्शन देख लीजिए, तो 11 से ऑप्शन जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बी कट रही है, बाकी कोई नहीं कट रही है। वैसे बेसिक से भी आप जा सकते हैं। दो रेलगाड़ी 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितना। देखिए, दो रेलगाड़ी है और आपका 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 123 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब एक ही तरफ जब दो रेलगाड़ी आपस में चलती है समान दिशा की ओर, तो वो उसकी चाल जो है वो घट जाती है। यानी कि 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 0 और 7 और 5 12, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप कहेंगे कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी। तो आप कहेंगे कि दूरी तो है ही नहीं, चाल में एक दिशा में चल रही है, और तेज तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं। तेज रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका होती नहीं, तो ऐसे बनाइए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जाकर के दूरी, तो दूरी बराबर आपका होती है चाल। तो चाल कितना हो जाएगा, तब कहेंगे चाल तो आपका 50 हो जाएगा, चाल बराबर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 50 गुने 5/18 चाल और गुने में समय, तो ये आपका 27 सेकंड लगती है। तो काट दिए, 9 दूनी के 18 और 9 तिहाई के 27, फिर आपका यहाँ से कटेगा तो आपको काट देंगे था करके 25 दूनी के 50, यानी कि 25 बचे, 25 से 1 2 5 और गुने में आपका 3, तो 5 से 15, 5 बाकी हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 375 मीटर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक संख्या को 119 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तब 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो आपका 1 बचेगा। ठीक है जी, चलिए। आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज शेष बचने वाला होती है, तो जो शेष बचता है उसी को हम लोग जो है वो n का मान मान लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कितनी दो संख्याएं
संख्या 3 से विभाजित है, कितनी 2 अंकों की संख्या जो है वो आपका 3 या 5 से विभाजित है। देखिए अगर मैं 3 की 2 अंकों की संख्या बताऊं तो आप कहें कि ये आपका 99 तक है, लेकिन आपका 1 से 9 तक तो नहीं है ना। 1 से 9 तक संख्या जो है वो सिर्फ एक अंक है, तो 9 इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 90। अब 90 जो है वो आपका टोटल नंबर है। अब 3 से कटने वाला कौन कौन संख्या है, तो आप कहेंगे 90 में 3 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 तिया 9, यानी कि 3 से कटने वाला 33 संख्या। और अगर मैं बात करूं तो 90 में फिर भाग दे दीजिए आप 5 से, तो आप कहेंगे 5 से जब भाग दे दीजिएगा तो कितना 18 पचे के 90, यानी कि 30 और 18 हो जाएगा। अब जो है वो अब 5 से हम जब काटे तो इसमें 3 भी शामिल हो गया होगा, तो 5 तिहाई के 15 से एक बार देख लेते हैं, तो आप कहें कि तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा जाकर के 18 पचे के 90, ठीक है 18 हो गया। यहाँ या आपका जो आया वो आपका 30 है, यहाँ पे आपका 18 है, और फिर आप जो है वो 90 का है ना, आप कहेंगे कि 90 का है 90 का ही क्या कीजिए कि 90 को फिर से आप भाग दे दीजिए किससे, 5 तिहाई के 15 से, क्योंकि इससे भी वो कटेगा। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, यानी कि 6। तो आप कहेंगे कि 6 जो है वो आप क्या कीजिए, इन दोनों में से आप घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 30 और 10 40 और 8 कितना हो जाएगा 48। 48 में 6 जगह तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो हो जाएगा आपका 42। तो 42 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहते यदि अंकों की संख्या इतना 7 और 11 और 13 से विभाजित है तो x माइनस वाई प्लस में 3z का मान होगा। आपको पता होगा कि जब भी कोई संख्या 7 11 और 13 से कटती है, 13 से कटती है तो वो संख्या आपका 1001 से भी कटती है, यानी कि वो नंबर जो होती है वो आपका होती है ए बी सी, और ए बी सी के रूप में वो कटती है। तो 5x 2y कितना है, तो 5x आपका 2y, 5x 2y, और आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6z हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6z हो जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये काटता है आपका ए बी के फॉर्मेट में, यानी कि ए बी सी और ए बी सी के फॉर्मेट में कटती है, यानी कि ए बी और आपका सी और ए बी और सी आपका हो जाएगा। तो बस हमारे यहाँ सॉल्यूशन है, देखिए जिसे कह रहा है कि हमारे जो है वो x और आपका y और z है, तो यानी कि ए बी सी के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ यहाँ पे आपका c आपका 5x है, तो आप कहेंगे z का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे z का मान 2 हो जाएगा, यानी z का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर आपका ए बी सी है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे ए जो है वो 5 है, तो ये तो आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ए का मान जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे ए का मान, आप कहेंगे कि ए का मान जो है ना, ए का मान जो है वो आपका है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, अगर मैं बात करता हूँ 5x, देखिए यहाँ पर 5x और आपका जो है वो आपका 2y है और आपका 6z है, और 7 11 13 से काटती है तो एबीसी के फॉर्मेट में होती है, एबीसी और आपका एबीसी के फॉर्मेट में होती है, यानी कि यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका ए और बी और सी, ए बी और आपका सी हो जाएगा।
यानी कि आपका a बराबर 5 हो गया ना, तो a बराबर आपका 5 हो गया। कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि a बराबर आपका 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब y भी हो गया, तो आप कहेंगे ये आपका हो गया, और b का मान x है। फिर यहाँ पे b का मान 6 है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर c का मान 2 है, तो यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा। यानी कि x बाई जेड का मान आपका आ गया। तो कहता है कि x माइनस बाई, यानी कि 6 माइनस के 5 कितना है? 6 माइनस के 5, और प्लस में आपका हो जाएगा 3, और z का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 3 दूनी के 6, और 6 और 6 12, और 12 में से 5 गए थे कितना? तो आप कहेंगे 12 में से 5 गए थे कितना? 7 बचा। ठीक है, 12 में 7 5 12 होती है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत के मध्य अंतर बताइए। आप लोगों ने जानते होंगे कि जो हमारे पास होती है वो आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होती है, यानी कि एवरेज। एवरेज का आपका होती है, और एवरेज का जो है वो आपका फॉर्मूला बड़ा शानदार होती है। आप लोगों ने जानते होंगे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को घनों का औसत, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या के फॉर्मूला क्या होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के घनों का औसत होती आपका n होती है। n इंटू में आपका होती है n प्लस में आपका 1, n प्लस में 1, और बटे में आपका होल स्क्वायर, और बटे में आपका होती है 4। तो प्रथम प्राकृतिक के घन के औसत होती है, और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत होती है कितना? तो आपका होती है जाकर के n इंटू एन प्लस 1, क्या होती है? n प्लस में 1 होती है, और फिर आपका होती है n 2n, कितना होती है? आप कहेंगे 2n प्लस में आपका होती है 1, और बटा में आपका होती है 6 होती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ से निकाल दीजिए। आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई ज्यादा तो है नहीं, आप कहेंगे 5 हो जाएगा, और 5 और 1 6, और 6 छः कितना हो जाएगा? 36, और बटा में आपका हो जाएगा 4, और फिर आपका हो जाएगा 5 ना। तब कहेंगे 5 और 1 6, और फिर आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10, और एक कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 11, और बटे में आपका 6। तब कहेंगे 4 नवा में 36, और 6 एकम 6, यानी कि 9 पचे के 45, और माइनस में आपका हो जाएगा 11, यानी कि 44। 44 नहीं, आपका हो जाएगा जगह कितना? तो आप कहेंगे ये आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आपके लिए जो है वो होमवर्क है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम। ये आपके लिए HW है। ठीक है जी, चलिए।